दोस्तों मैं भोले बाबा न्यूज से और आज हमारा ये दूसरा पार्ट द लाइफ स्टोरी कंटेंट 2 पार्ट। और आज आपको ऐसे तपस्वी संत से मिलाने जा रहे हैं और खुद यशस्वी तेजस्वी और ज्ञान के भंडार से भरे हुए हैं और हमारे सामने विराजमान है। फिलहाल उनसे पूरा परिचय करेंगे, उनसे रूबरू मिलते हैं। और दोस्तों मेरे हर ब्लॉग को आप ध्यान से सुनना, कहीं संतों की वाणी मिलेगी, कहीं दर्शन की मिलेंगे, कहीं राजनेताओं से पॉलिटिकल से भी मिलेंगे। तो आइए गुरु महाराज से चरणों में मैं पहली बार तो कोटि कोटि वंदन करता हूँ गुरु जी। और मेरे चैनल भोले मामा पर आपको मैं क्या बधाई देता हूँ, मैं तो तू इंसान हूँ। तो गुरु जी आपका पूर्ण परिचय बताइए। मेरा नाम है गुरु महाराज का दिया हुआ छोटा सा नाम है, जीवनगिरी नाम है। परम पूजनीय 1008 महेंद्र श्री बिरमगिरी जी महाराज गुरु महाराज थे, जो अपने दातराय जागेश्वर महादेव में विराजते थे। तो उन्होंने सानिध्य में खूब रहा, उन्होंने खूब लालन पालन किया, खूब अच्छे शिक्षा दी, संस्कार दिए। और गुरुजी ने संदेश दिया कि बेटा इस दुनिया में आए हो तो आप 2 पल की रोटी खा रहे हो तो कुछ अच्छे कर्म करके जाओ, इससे समाज का, माँ बाप का नाम अमर हो। सनातन धर्म में ऐसे ऐसे महान कई भक्त हुए, ऐसे महान कई सिद्ध विभूतियां हुई जो आज नाम अमर करके गए। तो इस जिन्हें 84 लाख योनि भोग के एक मनुष्य देह मानव देह पाई है, तो इस छोटे से मनुष्य देह में आए हो तो कुछ अच्छा कर्म करके जाओ जो कुछ 4 लोग आपको याद करें। गुरु जी मेरा दूसरा सवाल है, फिलहाल आप किसी मठ में विराजमान है या रमते साधु भी बोलते हैं? नहीं, मैं आज मठ में विराजता हूँ, गादीपति हूँ। वहाँ का आबूरा संस्था मंडल के पावन सानिध्य में, गुरुजी की सानिध्य में मेरे को मेहंदी की चादर विधि दी है। उस स्थान का पूरा नाम है फुलेश्वर महादेव मठ तवरी के नाम से पहचाना जाता है और 7 गांव की गद्दी है, उस पर विराजा हुआ। गुरुजी आपका पंथ जैसे आप वैराग्य में आते हैं या सन्यासी? हम सन्यासी है। हमारे 2 दल है, शिव दल और एक राम दल है। राम दल में वैष्णव आते हैं, शिव दल में सन्यासी आते हैं। तो मैं शिव दल से हूँ, सन्यासी महात्मा हूँ। गुरुजी मेरा अगला सवाल है, देखो संतों को इतना नहीं पूछना चाहिए लेकिन क्या करें, पत्रकार है। गुरुजी आपकी पढ़ाई मैंने 12वीं तक की है और धीरे धीरे मैंने मठ का काम संभाला, गुरुजी की सानिध्य में रहा और पढ़ाई भी की 12वीं तक मैंने। गुरुजी कई बार ऐसा सुनने को आता है कि एक गांव होता है, पक्ष और विपक्ष 2 होते हैं, कोई आपको चाहते भी होंगे, नहीं भी चाहते होंगे, तो इस प्रकार का कभी कैसा कठिनाई? नहीं, देखो संतों का तो एक स्वभाव होता है उसमें से कि कोई अपनी निंदा भी करे, कोई अपने को साता भी है, कोई नहीं भी साता है। तो संतों की परिभाषा में बोला हुआ है कि दोनों आंखें अपनी समान होती है, भले दाएं को मारो या बाएं के मारो, दर्द को सभी को होता है सर। तो दुनिया है, कुछ भी कहे, पर अपना क्या नेचर है, अपना क्या भाव है, अपने को कौन सी सीढ़ी पे चढ़ना है, अपने को कौन सा कर्म करना है, वो तो अपने को खुद को ध्यान ही होता है। तो उसमें कोई अच्छा नेचर है नहीं कि दुनिया क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी। मेरे को अच्छा कर्म करना है, सनातन धर्म का काम निभाना है, सनातन धर्म की पहचान करनी है, तो दुनिया कुछ भी कहे उससे मेरे को कोई लड़ नहीं। गुरुजी आपने फकीरी तो ली जी, नो डाउट, लेकिन गुरुजी कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि माता पिता के दिल में ठेस पहुंचती है, मेरा बच्चा कमा के देगा वो वगैरह ऐसा जी। तो उसमें हम माँ बाप के भी ऋणी है, ऐसी बात नहीं है कि हम माँ बाप को ठुकरा रहे, नहीं, ये गलत बात है। सन्यास की परंपरा में मैं संदेश देना चाहूँ तो आपको माँ बाप भी हमारे सबसे बड़े तो भगवान वो ही है और माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। हमने पढ़ाई की 8वीं तक पढ़ाई की, जब तक माँ बाप की सेवा करी। 8वीं छोड़ के हमने गुरुजी के पास आए तो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक हमने गुरुजी के पास पढ़े। तो हमने 8वीं तक माँ बाप की सेवा की। जब से हमारे को समझ आई कि अपने माँ बाप है, ये अपने मेहमान है, ये बड़े भाई है, अपनी ये बहन है, जब से हमने माँ बाप की सेवा की और माँ बाप का ऋण कर्ज पूर्ण करके फिर हमने संन्यास लिया। गुरुजी फकीरी धारण किए हुए कितने साल हो? मेरे को 12 साल 2011 में मैंने संन्यास लिया था और अभी 2024 चल रहा है, 12 साल ऊपर हो गए सर मेरे को संन्यास लिए। 2011 में मैंने संन्यास लिया। आपकी उम्र गुरुजी? मेरी उम्र है 28 है अभी। बाल्यकाल? हाँ, बाल्यकाल है। गुरुजी आखिर क्यों ये रास्ता चुना? मैंने आपको अच्छे बोलूं, लेख की होती है या टेक की या भिग की, ऐसा भी तो बोलते हैं। हाँ, लेख भी होता है सर। देखो लेख के ऊपर मेघ, जो कोई बोला है ना, ऐसे बोलते विधान है कि लेख के ऊपर मेघ गुरुपीरी मारे या कोई ओलिया पीर संति मार सकता है। तो जब मैं आपको एक बार बोलूं तो मैं एक बार 8वीं में फेल हुआ था। तो
दूसरी पढ़ाई मैंने 8वीं बोर्ड की करी तो वो पतमेड़ा महाराज जी के सानिध्य में परम पूज्य ने 1008 दत्त सनानंद जी बाबू जी के सानिध्य में की थी। तो मैं 8वीं में वहां रहा था। गोविंद वल्लभ दास जी अभी पतित धाम के गादीपति है, उन्होंने वहां मैंने बहुत सेवा करी, वहां से मैंने पढ़ाई प्रारंभ की और वहां गुरु जी के सानिध्य में बहुत मैंने सत्संग सुने और गौ माता के बारे में मेरे को प्रभाव का पता चला कि गौ माता क्या है, गौ माता का गोमूत्र कितना पवित्र है, गौ माता का गोबर कितना पवित्र है, पंच दूध दही घी अमृत ये क्या चीज है। मैंने वह पतमेड़ा रहा, वहां से सीखा, फिर मैंने ठान लिया कि अपने को संन्यास लेके, हम 5 भाई थे, 4 मेरे से बड़े हैं, मैं छोटा हूं, तो मैंने सोचा कि मेरे 4 जो बड़े भाई है वो माँ बाप की सेवा करेंगे और मैं गौ माता और देश की सेवा के लिए समर्पित हो जाऊंगा। गुरु जी, मैं भी, मेरे गुरु भी है जी, और वो 132 साल के अभी भी है जी, विराजमान है जी। उस जमाने में वो मुनि जी नाना नाथ जी के संगीत जी थे। तो गुरु जी थोड़ा बहुत मेरे को संतों के बारे में ज्ञान है, खैर आपसे तो नहीं है इतना बड़ा, लेकिन थोड़ा जानते। गुरु जी ऐसा बोलते हैं कि रेत में मेघ संत मार सकता है। हाँ, कई संतों ने ऐसे चमत्कार दिए जो गाय। हमारे यहाँ एक गोविंद गिरी जी महाराज बड़े महान संत हुए दादा फतेहगिरी जी परिवार में। दादा फतेहगिरी जी ऐसे ऐसे संत हुए को शेर हाँ, गोविंद गिरी जी बाबू जी ने एक यहाँ गांव है, वहाँ एक बार कोई गाय मर गई थी, जो बछड़ा था जो वो गाय के आसपास घूम रहा था। तो गोविंद गिरी जी बाबू जी ने गांव वालों को पूछा कि भाई इस गाय को क्या हुआ था, कि बाबू जी कोई कारणवश बीमारी से मर गई है। तो बाबू जी ने उसको आवाज लगाई, बोली कि गंगा तू खड़ी हो, तेरा बच्चा रो रहा है, तेरे को दूध पीना और मेरे को भी पीना है दूध। जबकि गाय मरी हुई, हाँ मरी हुई थी, बिल्कुल प्राण छोड़ दिए थे, गौ माता ने बिल्कुल पड़ी हुई थी, कोई मतलब श्वास अंदर बिल्कुल नहीं था। चमत्कार से और गुरु जी के चमत्कार, हाथ में कमंडल था, कमंडल के छांटे उस गौ पे डाले, गौ माता के ऊपर डाले, तो गौ माता खड़ी हुई और रंबाने लगी और बच्चे को दूध पिलाया और गुरु जी ने खुद कमंडल दूध भर के और गौ माता दूध पिया। मुद्दे पे आते हैं जी, जो मेरे तीखे सवाल कर जाता है, जाना जाता है मेरा चैनल। गुरु जी राजनीति से बिलो? राजनीतिक से मैं बिल्कुल दूर हूँ साहब। जो देखो, इस बार थोड़ा सूत्रों के आधार पर सुनने में आया है देखो राजनीतिक से मैं बड़ा दूर रहता हूँ साहब, पर जो राजनीतिक करे बात अलग है। देखो देश का धर्म का काम करना है तो पक्ष विपक्ष तो चलता ही है साहब, ये तो परंपरा है। देवदानों पहले गुरु जी मत ज्यादातर मेरे ख्याल से कहां तक होगा? मेरा ख्याल तो ये है कि जो देखो देश की जनता की सेवा करे, सीधी बात है मोदी जी की तरफ। हाँ, वो तो भी आपको दिख रही है कि भगवान श्री राम के 500 साल पूरा। ऐसा भी सुना था जी कि आप संयम लोढ़ा को भी साथ तो दिया था। हाँ, ऐसा कोई नहीं है। देखो उन्होंने में खूब विकास किया है, कोई ऐसे हमारे लिए कोई पक्षपाती वाली बात है ही नहीं है। देखो भले संयम जी साहब हो या ओटाराम जी हो या कोई भी हो, सभी ने अच्छा सा अपने अपने स्तर पर अच्छे विकास किया। देखो जितना ने जितना, ये तो लोकतंत्र की बात है, जनता जनार्दन है, भगवान का रूप है साहब, को हमारे एक दो को कहने से कोई जीते नहीं, को हारे नहीं है साहब, ये तो देखो अपना अपना नेचर की बात। जी संत झूठ तो नहीं बोलती, ये बात तो पक्की है जी। तो एक बार फिर से कहिए, लोढ़ा जी के साथ आशीर्वाद था या नहीं? मुझे तो देखो मैं पक्ष और विपक्ष की तो बिल्कुल बात नहीं करूंगा सर। नहीं गुरु जी बताना तो पड़ेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो हम सभी के साथ है और सभी के साथ रहते हैं। देखो लेकिन मैंने बोला ना सर, आपके हाव भाव से मुझे लग गया नहीं आप भगवान की तरफ ज्यादा ना, वो तो ही है। देखो सैम जी ने भी बहुत अच्छा विकास किया, आगे ओटाराम जी ने भी खूब अच्छा विकास किया और खूब अच्छा विकास कर रहे हैं साहब, उसमें नो डाउट है साहब, नो कोई अच्छी बात नहीं। अब गुरुजी मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि संतोष का समय होता है, निर्धारित समय होता है, आपने मुझे समय दिया, ये बड़ी बात है गुरुजी। गुरुजी जनता को क्या संदेश दोगे? जनता को मैं संदेश दूंगा कि आज के युग, ये कला का युग है, कलयुग है, कला का युग है, शिक्षा का युग है साहब। तो मैं सभी मेरे युवा साथियों और बड़े बुजुर्गों को, सभी को, मैं माता बहनों को भी कहना चाहूंगा हाथ जोड़ के कि आप नशे पते से दूर रहे, क्योंकि नशे से आपका शरीर खराब हो रहा है, आपकी पैसों की कमाई की बर्बादी हो रही है, आपकी बेइज्जत की बेइज्जती हो रही है। इससे आप नशे पते से, बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू शराब, इससे दूर रहिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए और खूब मेहनत करिए और खूब आगे बढ़िए। गुरुजी भविष्य में इलेक्शन लड़ना? नहीं, ऐसा कोई मेरा निश्चय नहीं है, कोई निश्चय नहीं। मेरे को गौ माता की सेवा कर रहा हूँ, गुरु महाराज की। गुरुजी आपके तो गुरुजी मैं जानता हूँ, वीरम गुरुजी बहुत ही त्रिकालधारी। हाँ, त्रिकाल मान। कुछ तो आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि लोकसभा में इस बार कौन? नहीं, ऐसा मैं आज तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। नहीं, कोई इशारा धर्म की तरफ पलड़ा रहा ना। धर्म तो देखो, धर्म का पलड़ा तो सदा भजन में होता ही है साहब, उसमें कोई कहने सीधी बात है कि मोदी जी का आना आते है, वो तो ते है। अब गुरुजी मेरे अभी आप प्रोग्राम में गए थे, वहाँ
प्रयागराज जी स्कूल में जी। तो वहां मैं बैठा था, मैंने आपके एक पॉइंट बहुत मुझे पसंद आया ना जी कि आप जब भी बच्चे का बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, आप केक मटका दो, उसकी जगह आप सत्संग करवाओ, बच्चे को संस्कार दो, यानी मतलब कुछ बात है। तो वहां तक ये बात आपकी बिल्कुल सही, क्योंकि अंग्रेज लोग ये पकड़ा गए और हमारी संस्कृति के अंदर ये नहीं था। तो इससे गुरुजी आपकी इस बात का प्रभाव लोगों तक पड़ेगा, इसके बारे में और कुछ बताइए। उसमें देखो, मैंने कई जगह देखा भी है और कई जगह हमारे को बुलाती भी है, जो कि भाई गुरुजी हमारे बच्चे का जन्मदिन है, आप आइए वहाँ खाना खाइए। तो हमने देखा कि कई लोग मोमबत्ती की के, देखो हमने हमारी संस्कृति में ऐसा हमने देखा भी है और जाना भी है कि भगवान लक्ष्मी स्वरूपा अपने घर में कन्या का जन्म हो, भगवान श्री राम स्वरूप किसी बच्चे का जन्म हो, तो और अपन जन्म होते अपने घर में एक प्रकाश होता है कि अपने घर में एक संतान हुई है। और अपन 12 जब उसकी जन्म डेट होती है तो अपन मोमबत्ती जला के फिर फूंक लगा के उसको बंद करते हैं। ये अपने सनातन धर्म में, अपनी संस्कृति में नहीं है कि आपके घर में एक प्रकाश हुआ और उसको आप बुझा रहे हो साहब। ये तो आप उल्टा विपरीत जा रहे हो संस्कार में, ठीक है। तो हमारा कहना ये है कि आप ये मतलब ये केक लाओ और ये चाकू से काटना, ये अपना कर्म नहीं है, ये अपनी संस्कृति नहीं है। अपनी संस्कृति ये है कि आप जन्मदिन है तो अपने माँ बाप की चरणों की पूजा करो, माँ बाप की आज्ञा का पालन करो, अपने गुरु पीरों के पास जाओ और अस्त्र शस्त्र की भाषा सीखो, अस्त्र शस्त्र की बातें सीखो और गौ माता की सेवा करो। नहीं है तो आपका जन्मदिन है, उस दिन एक ऑक्सीजन की कमी है, देखो बरसात होती नहीं है तो आप पेड़ पौधे लगाइए, इससे आपका कल्याण होगा, इससे आपकी यादगार बढ़ेगी, इससे आपका शरीर का भी कल्याण होगा, आपके समाज का और आपके माँ बाप का भी कल्याण होगा। गुरु जी, लोग कहते हैं संत एक त्यागी होता है जी, पक्की बात है जी, त्याग और तपस्या का भूखा होता है, उसको और कोई शौक वगैरह नहीं होता। लेकिन आजकल तो गुरु जी गाड़ियों में घूमना वगैरह ये सब क्यों? ये ऐसा कुछ नहीं है देवता, ये आपके मतलब अफसोस दुनिया नहीं कह रहा गुरु जी, हम तो नहीं दुनिया के आधार पर है। हाँ, नहीं देखो, अभी आपने बोला कि गुरुजी आप प्रयाग राज उच्च माध्यमिक विद्यालय में आए थे, तो मैं तवरी से आता तो मेरे को 4 घंटे लगते, पैदल आता नहीं पॉसिबल, मैं प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाता। अगर मेरे आने वाले भविष्य को कुछ कहना और आने वाले भविष्य को कुछ सुधारना है तो मेरे को टाइम पे पहुंचना ही पड़ेगा। तो उसमें कोई गाड़ी घोड़ों में बैठ के आया तो कोई राजाशाही या कुछ शौक मौज करने नहीं आया। मैं मेरा एक टाइम टेबल लेके, मेरा एक समय लेके निर्धारित करके मैं बच्चे और भविष्य को और स्कूल की सराहना करने के लिए टाइम पे पहुंच पाऊं और मेरे आने वाले भविष्य को अच्छी शिक्षा दे पाऊं। गुरुजी, अभी आप 3-4 प्रकार के स्टेप होते हैं संतों के जी, बौद्धिक, कुटीश्वर, हंस और परमहंस, आप किसमें से? मैं परमहंस में हूँ भी, और ये प्रक्रिया चालू है कि आप अपने आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सदगुरुदेव, आपने मेरे हर सवाल का सटीक जवाब दिया। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गौ माता, जय।